मैं आत्मा वह प्रकाश हूँ, वह लाइट हूँ जो सारे अनुभवों को मैं प्रकाशित करती हूँ और सदा करती रहूँगी। वह सारे सेंसेशन को, संकल्पों को, फीलिंग को प्रकाशित करने वाली मैं लाइट हूँ। सेंसेशंस यानी आंखें बंद करो। अब आपको क्या अनुभव हो रहा है? अब आप ज़रा हाथों को रब करो और जो सेंसेशन हुई ना, सेंसेशंस वह अंदर के शरीर का अनुभव है। और कर्मेंद्रियों से बाहर से शरीर कैसे दिखता है, दुनिया कैसे दिखती है, यह बाहर से कर्मेंद्रियों का अनुभव है। यह सारे अनुभव मेरे बिना कोई संकल्प प्रकाशित नहीं होता। मैं सारे संकल्पों को जानती हूँ। मैं वह प्रकाश पुंज हूँ। मैं हर अनुभवों को जानती हूँ। मैं हर अनुभव को एक्सपीरियंस लाइट हूँ। मैं हर अनुभव को एक्सपीरियंस करती हूँ, पर एक भी अनुभव मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी थॉट आया, मेरे अंदर से आया और मर्ज हुआ, मैंने उसे प्रकाशित किया। और जिस समय जिस संकल्प के ऊपर मैं एकाग्र या प्रकाशित हो जाती हूँ, तो वहाँ उस संकल्प को जान मिलती है। वह संकल्प एक्टिवेट होता है और फिर बाद में वह भी मर्ज हो जाता है। अगर वह संकल्प को मैंने प्रकाशित किया और उसे जान भी दे दी, तो मैं उसका स्वरूप बनकर उसको जीऊंगी। मान लीजिए एक संकल्प आया, मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब मैंने इस संकल्प को प्रकाशित किया और वह मर्ज हुआ, आया और गया।
अगर समझो यह संकल्प को सिर दर्द का संकल्प भाव पहले अपने संकल्प में फिर शब्दों में आता है। मैंने उसका फिर स्वरूप बना, मैंने अपने आप को ही दर्द समझा, मैंने उसमें जान डाली तो मैं उसका स्वरूप बन गई। मैंने उस सिर दर्द के स्वरूप का वस्त्र पहन लिया, अब वो मेरा वस्त्र हो गया। अब मैं एक पर्सन बॉडी हो गई इस दुनिया के अंदर। प्रकाश का मतलब ही है लाइट। मेरे अंदर से जो कुछ भी संकल्प, फीलिंग, इमोशंस आते हैं पर मैं वह नहीं हूँ। उनके ऊपर सारे को प्रकाशित करने वाली हूँ। वह सब मुझे दिखते हैं, अनुभव होते हैं। जैसे वह लाइट है जो सारे वस्तुओं को, जग को, पेन को, बुक को, घर के सारे वस्तुओं को प्रकाशित करता है, लेकिन वह वस्तु नहीं बनता है। ऐसे ही मैं चैतन्य प्रकाश पुंज जो सारे अनुभवों को, सेंसेशंस को, संकल्पों को, फीलिंग को, सबको प्रकाशित करने वाली प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, जो कि यह सारे मेरे अंदर से ही आते हैं और मर्ज होते हैं। और मैं निरसंकल्प हूँ, एवर प्रेजेंट हूँ। इन सारे संकल्पों को जानते हुए भी मैं परे हूँ। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की विशेषता ही है बाहर मुखी न होकर सदा अंतर्मुखी होकर रहना। अंदर में जाकर जो भी परमात्मा की बातें हैं, परमात्मा के पॉइंट्स हैं, तो एकांत में बैठकर उसको विचार सागर मंथन करो, रिवाइज करो, कहता बाबा। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर सदा तत्पर रहना है। जो मेरी ओरिजिनल स्थिति है, मैं एक प्रकाश पुंज लाइट हूँ
इस अवस्था में जब फाइनल आते हैं, यानी सारे अनुभवों को प्रकाशित करने वाली मैं हूँ, प्रकाशित करते हुए भी किसी वस्तु में, व्यक्ति में, संकल्प में, फीलिंग में अगर मैं नहीं फंसती हूँ, तो यह जैसे कि कर्मातीत अवस्था है। यह जैसे कि यात्रा संपूर्णता की ओर जा रही है, संपूर्ण पुरुषार्थ हो रहा है। तो बाबा भी कहते कि बच्चे, जब तक यात्रा पूरी नहीं होगी, तब तक, जब तक आपकी कर्मातीत अवस्था नहीं होगी, तब तक यह याद की यात्रा चालू रहेगी, कहता बाबा। इसीलिए नाउम्मीद नहीं बनो। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। बाबा कहता, सवेरे उठो, सवेरे सो, अर्थात जल्दी सो, जल्दी उठो। जल्दी उठने से सवेरे का समय अच्छा होता है, तो ऐसे समय पर रुचि से पढ़ाई पढ़ो, याद करो, कहता बाबा। उस समय कर्मेंद्रियां वश होती है। दूसरा पॉइंट है, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, हीरे जैसे बनने की सेवा करनी है। बाबा कहता, बच्चे, आत्मा के लिए सुख दुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब समान लगे, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी संकल्पों में सुख दुख आने जाने वाले हैं, फीलिंग में भी सुख दुख आने जाने वाले हैं, इमोशन में भी सुख दुख आने जाने वाले हैं, तो यह सब कुछ होते सहन करना है इसको। 3 पैर पृथ्वी ले, उस पर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो और सेवा करते रहो, कहता बाबा। वरदान है, सच्चे आशिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। बाबा कहता, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि यह तो मास्टर स्नेह के सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है, क्योंकि आज दुनिया में सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखे है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से दिल उपराम हो गई है। इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़िया की अनुभूति भी जीवन का सहारा समझते हैं। बाबा वही बता रहे हैं कि बच्चे, आत्मिक स्नेह और देह का स्नेह धोखा देने वाला होता है, तो उस धोखे से आज का मनुष्य बहुत थका हुआ है। उसे सच्चा रियल स्नेह चाहिए। आत्मिक स्नेह के जैसे भूखे हैं, तो बच्चे आप उनको आत्मिक स्नेह का थोड़े घड़ी भी अनुभव करो, तो वह समझेंगे कि हमने सदा का अनुभव कर लिया। स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी। अच्छा मीठे मीठे सिखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया। ओम शांति। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। कहाँ गए ममता भरे दिन, कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन। ओ माँ तुझे ढूंढूं मैं कहाँ, ओ माँ के बिना सुना है जहाँ। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ आखिर। माँ होती है माँ।
जगा ले सका। कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। दुनिया में माँ की जगह ले सका।